मित्रों, आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में मैं आपके सामने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेजेज ऑफ एक्ट 1948 के प्रोविजंस के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि न्यूनतम वेतन अर्थात कामगार को कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिए, इस बारे में इस अधिनियम में प्रावधान बतलाए गए हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट का प्रादुर्भाव या ओरिजिन का कारण यह था कि शुरू में एम्प्लॉयर्स के द्वारा श्रमिकों का शोषण करते हुए उन्हें सही मजदूरी नहीं दी जाती थी, जिससे वे अपने बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा और मकान आदि की व्यवस्था नहीं कर पाते थे। इस अधिनियम का नाम न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू है। इसमें कुल 31 धाराएं हैं तथा एक शेड्यूल है और यह आर्म्ड फोर्सेस पर के मेंबर्स पर लागू नहीं होता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम पुअर वर्कमैन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में आर्टिकल 43 जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें भी इसके बारे में व्यवस्था दी गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग समय समय पर बढ़ता रहता है। इस व्यवस्था को देखते हुए मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के प्रोविजन बनाए गए हैं, जिसे लिविंग या फेयर वेजेस के नाम से भी जाना जा सकता है, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। पुअर वर्कमैन के लिए फेयर लिविंग वेजेस कैसे मिले, इस बारे में व्यवस्था मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रोविजंस में रखी गई है। इसमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैं आपके समक्ष बतलाना चाहता हूं, जिसमें वर्कमैन का अर्थ है कि कोई भी एम्प्लॉयर फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में जिसे कार्य के लिए अपने अधीन रखता है और उसे कुछ मिनिमम वेजेस जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाती है, उसका भुगतान एम्प्लॉयर द्वारा किया जाना मैंडेटरी होता है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि एम्प्लॉय के अंतर्गत शेड्यूल 1 में जो एम्प्लॉयमेंट बतलाए गए हैं वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। राज्य शासन, केंद्रीय सरकार दोनों ही इसमें अलग अलग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रूप में हो सकते हैं, जैसे रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड्स तथा इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना गया है, कॉरपोरेशंस आदि, जबकि अन्य स्टेट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर आदि को मिनिमम वेजेस के लिए रखा गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन श्रमिक का ना हो, इस उद्देश्य को देखते हुए नियर व एनिमल एग्जिस्टेंस उसका बना रहे और उसकी जरूरत की बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा उसकी अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो, इस बात का ध्यान रखते हुए तथा कंपनी की फाइनेंशियल बर्डन आदि को देखते हुए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट बनाए गए हैं। इनमें यह व्यवस्था दी गई कि वेलफेयर ऑफ लेबर्स, सोशल जस्टिस भी होता रहे और श्रमिकों को एक नियमित मजदूरी जो न्यूनतम वेतन के रूप में दे हो। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसमें फैब्रिकेशन भी आता है, को भी सम्मिलित किया गया है। माइंस तथा रेलवे तथा ऑयल फील्ड्स और कॉरपोरेशन आदि को के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण मामले जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो मैं आपको बतलाता हूं। KS संगम वर्सेस C वर्गीस 2005 का यह मामला है। इसी प्रकार कमानी मेटल्स वर्सेस वर्कमैन, हाइड्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन,
संगम प्रेस वर्सेस वर्कमैन, SAFL वर्कर्स वर्सेस इंडस्ट्रियल कोर्ट नागपुर, ये 1978 का मामला था। वेलफेयर ऑफ द लेबर के रूप में इन सभी में मिनिमम वेजेस श्रमिक को दिए जाने संबंधी जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में हैं, इस प्रकार मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रोविजंस के तहत श्रमिकों को उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग समय समय पर बढ़ाया जाता है, जिसके आधार पर मिनिमम वेजेस एक्ट के शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को रिवाइज अथवा अल्टर गवर्नमेंट करती रहती है। वेलफेयर ऑफ द लेबर सोशल जस्टिस के रूप में वेज स्ट्रक्चर, जिसमें फूड, शेल्टर, मियर सब्सिस्टेंस आदि का ध्यान रखते हुए उन्हें फेयर और लिविंग वेजेस के रूप में न्यूनतम वेतन जो राज्य अथवा केंद्र की सरकार आवश्यक समझती है समय समय पर देती है। देयर शुड बी ए मिनिमम वेजेस हैज टू बी पेड इन एनी कंडीशन, चाहे फैक्ट्री या उपक्रम की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, और बिग और स्मॉल इंडस्ट्रीज या जो भी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट कवर्ड है, ये सारी व्यवस्था मिनिमम वेजेस के रूप में उन श्रमिकों को प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में ये प्रोविजन किया गया है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, अर्थात ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए अगर उनमें कोई इन्फ्लेशन हुआ है तो समय समय पर मियर एनिमल एग्जिस्टेंस न मानते हुए उनकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखते हुए इस न्यूनतम वेतन अधिनियम में व्यवस्था दी गई है। इसमें सलाहकार समितियां भी बनाई जाती हैं। यदि आवश्यकता होती है तो मैनेजमेंट और श्रमिक अथवा उनकी यूनियन के प्रतिनिधि द्वारा न्यूनतम वेतन के संबंध में कलेक्टिव बार्गेनिंग आदि का प्रयास किया जाता है। सफल न होने की दशा में वर्कमैन स्वयं या उनका एडवोकेट या यूनियन का कोई मेंबर या लेबर इंस्पेक्टर आदि लेबर कोर्ट के अधीन सेक्शन 20 में क्लेम्स को पेश कर सकता है, या सिविल प्रकृति का क्लेम होता है जिसमें सामने वाले पक्ष को नोटिस देकर नेचुरल जस्टिस के तहत अथॉरिटी ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट द्वारा सिविल प्रकरण का मेरिट्स पर निराकरण किया जाता है, और यह निर्धारित किया जाता है कि वास्तव में एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी को न्यूनतम वेतन मिनिमम वेजेस के रूप में कितना कम दिया गया है। यदि कम दिया गया है तो उसमें 10 टाइम्स पेनल्टी अथॉरिटी लगा सकती है। पालन न करने की दशा में पेनल प्रोविजन है। क्रिमिनल केसेस के रूप में भी कंप्लेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष दाखिल की जा सकती है, जिसका समरी ट्रायल कर उसे दंड या फाइन या जेल जैसी भी स्थिति हो दिया जा सकता है। इस प्रकार मिनिमम वेजेस का प्रावधान पुअर वर्कमैन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में दिया गया है, जिससे उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो और वेलफेयर ऑफ द लेबर का पालन होता रहे। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए यह अधिनियम कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए बताया गया है, जो सोशल लेजिस्लेशन के रूप में रखा गया है।